जय हिंद दोस्तों, मैं किचन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, भारत की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की स्टार्टअप कंपनी डी पर्पल्स ने पहली बार रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, ये इंजन सामान्य इंजन से काफी अलग माना जाता है। कम फ्यूल में ये ज्यादा ताकत देता है। मतलब साफ है कि ये हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए काफी जरूरी हो जाता है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत मैक 5 से तेज मिसाइल्स को तैयार कर सकता है। हालांकि अभी इसके और भी टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल मिसाइलों में किया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि भारत की डिफेंस स्टार्टअप्स अब भारत की नई ताकत बन रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की डीप टेक कंपनी शील्ड एआई ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने शील्ड एआई के वीबैट ड्रोन को चुना है, जो कि भारतीय सेना की फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। वीबैट दोस्तों, जिसे कि रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी इसे उड़ाया जा सकता है और ये कहीं भी सुरक्षित लैंड कर सकता है। पहाड़ हो, जहाज का डेक हो या फिर शहर की छत हो, वीबैट हर जगह काम कर सकता है। शील्ड एआई ने कहा कि वीबैट हिमालय से लेकर समुद्री सीमाओं तक भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस को और मजबूत करेगा। मतलब दुश्मन पर नजर रहेगी इसकी। सबसे पहले ये अलर्ट भेजेगा और रियल टाइम जानकारी भेजेगा। वीबैट दोस्तों 12 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। इसका एक हैवी फ्यूल इंजन है और इवन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में टेस्टेड भी है और इसकी लागत भी काफी कम है। बता दें कि जो भारतीय सेना को वीबैट ड्रोन मिलेगा वो एआई से लैस होगा, जो खुद देख सकता है, खुद फैसले ले सकता है और बिना इंसान की मदद से मिशंस भी पूरे कर सकता है। बता दें कि इस समझौते में भारत को हेवी माइंड ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी मिलेगी, जिससे कि भारत में ही एआई ऑटोनॉमी डेवलप की जा सकती है। भारतीय पार्टनर्स अपने हिसाब से इसके लिए सॉल्यूशंस बना सकते हैं। वीबैट ड्रोन और ही माइंड एआई बताता है कि भारतीय सेना फ्यूचर वॉर के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारत इन्हें केवल खरीद नहीं रहा है, बल्कि भारत इनको डेवलप और प्रोड्यूस भी करेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय वायुसेना मिग-29 यूपीजी में अब अस्त्र मिसाइल को लगाने की बातचीत कर रही है, जिससे कि इस फाइटर जेट की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इससे पहले आप सबको मालूम है कि अस्त्र मिसाइल को Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A पर सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। यह अपग्रेड दोस्तों काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मिग-29 यूपीजी के लिए, क्योंकि अभी तक इस फाइटर जेट के पास रशियन R-77 मिसाइल है। इसकी इफेक्टिव रेंज दोस्तों 70 से 80 किलोमीटर के बीच है, लेकिन आज के समय में दोस्तों कम से कम 150 से 200 किलोमीटर वाली जो मिसाइलें हैं वो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है और 80 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें अब ऑब्सोल्यूट होती जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर अस्त्र मिसाइल की बात शुरू हो चुकी है। अब तो अस्त्र मार्क 1 की रेंज दोस्तों 160 किलोमीटर तक पहुंच गई है। मार्क 2 की रेंज 220 किलोमीटर से ज्यादा होगी। मतलब साफ है कि मिग-29 पर इस मिसाइल के लग जाने से ये फाइटर जेट पहले देखेगा, पहले लॉक करेगा और फिर मार गिराएगा अपने दुश्मन को। यही नहीं दोस्तों, मिग-29 यूपीजी में पहले भी कई तरीके के अपग्रेड किए जा चुके हैं, जैसे कि इसका कॉकपिट और एवियोनिक्स अपग्रेड हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस पे लगाने की बात हो रही है। और अस्त्र मिसाइल के साथ मिग-29 अब सिर्फ शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर नहीं रहेगा, बल्कि ये लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट में भी काम आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी भी है जो आपको जाननी जरूरी है। दरअसल दोस्तों अभी इस फाइटर जेट यानी कि मिग-29 यूपीजी में आईएसआर रडार की कमी है, जो कि इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक मॉडर्न आईएसआर रडार नहीं लगता इस पर, अस्त्र मिसाइल की जो पूरी क्षमता है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मिग-29 यूपीजी में अगर ये मिसाइल लगती है तो R-77 का दौर खत्म हो जाएगा। रेंज भी अच्छी खासी मिल जाएगी अस्त्र मिसाइल से इस फाइटर जेट को और अगले 10 सालों तक मिग-29 रेलेवेंट बना रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना को चाइना बड़ी मदद कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों AIP सिस्टम से लैस हैंगौर क्लास की पनडुब्बियां। पाकिस्तान को चाइना से 4 हैंगौर क्लास की पनडुब्बियां मिल चुकी हैं और ये पनडुब्बियां दोस्तों अरब सागर से हिंद महासागर तक भी ऑपरेट की जा सकती हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे AIP सिस्टम लगा हुआ है और AIP सिस्टम लगने से आप सब जानते हैं कि हफ्तों तक ये पनडुब्बियां पानी के नीचे रह सकती है। शोर भी काफ़ी कम करती है, इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये पनडुब्बियां खामोशी से हमला करने वाली मशीन है। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान AIP के मामले में भारत से एज ले चुका है। जहां पाकिस्तान के पास 4 AIP से लैस पनडुब्बियां हैं, तो वहीं भारतीय नौसेना अपनी पहली AIP पनडुब्बी का इंतजार कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान की नौसेना इस वक्त इस चीज के मामले में भारतीय नौसेना से आगे है। बता दें कि 4 पनडुब्बियां तो इन्हें मिल चुकी है, लेकिन 4 और मिलेंगी, क्योंकि 2015 में चाइना से उन्होंने 8 AIP पनडुब्बियों का सौदा किया था। हालांकि भारत भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में भारत के पास इसका क्या जवाब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल भारतीय नौसेना के पास एक मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। हमारे पास PA टाइप पोसाइडन है, सोनोवॉइस और मैट सिस्टम है, कोमोर्ता क्लास के ASW शिप्स हैं और शैलो वाटर के ASW शिप्स हैं। इवन MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास हैं। यानी कि भारत पनडुब्बी खोजने और नष्ट करने में कमजोर नहीं है। लेकिन दोस्तों
फिलहाल AIP वाली पनडुब्बियां पाकिस्तान को कुछ समय के लिए एडवांटेज दे सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन नेवी की सर्विलांस सेंसर्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं इस खतरे को बैलेंस कर सकती है और आने वाले समय में भारत को AIP वाली पनडुब्बियां तो मिलेंगी ही, तब ये अंतर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड जो हमारी ITBP है, उनकी फायर पावर अब बढ़ने जा रही है। ITBP ने 564 यानी कि 564 नई स्नाइपर राइफल्स की मांग की है, जो मौजूदा राइफल्स से काफी ज्यादा ताकतवर होंगी। ITBP ने जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी है, उनके अनुसार नई स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल होनी चाहिए, 8.6 mm कैलिबर की होनी चाहिए, इफेक्टिव रेंज 1200 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दुश्मन को बहुत ज्यादा दूर से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इसके जरिए। दोस्तों, इन स्नाइपर राइफलों को LAC पर डिप्लॉय किया जाएगा। ये इलाका काफी ऊंचा है, खुला है और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में लंबी दूरी की स्नाइपर राइफलें ग्राउंड फोर्सेस के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बन जाती हैं। ITBP के पास दोस्तों ऑस्ट्रियन स्टायरी SSG 69 है, 7.6 mm कैलिबर वाली हैं। इनकी रेंज जो है इफेक्टिव वो 800 मीटर है। हालांकि राइफलें भरोसेमंद है, लेकिन कई दशकों पुरानी हैं और मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के हिसाब से ये काफी पीछे हो गई। लेकिन नई 8.6 mm स्नाइपर राइफलों के आने से रेंज 800 मीटर से बढ़कर 1200 मीटर हो जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, स्टॉपिंग पावर बेहतर होगी और हाई एल्टीट्यूड में इनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। मतलब पहले देखो, पहले मारो और सुरक्षित रहो। दोस्तों, इसके अलावा अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम ने एक नया लाइट टैक्टिकल व्हीकल 4x4 पेश किया है, जो कि इंडियन आर्मी के लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल टेंडर के लिए तैयार किया गया है। भारतीय सेना को लगभग 800 इस तरीके के लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत है, जिसके लिए टेंडर निकाला जा चुका है, क्योंकि इन गाड़ियों को दोस्तों फॉरवर्ड एरिया, माउंटेन टेरेन, अर्बन ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। अशोक लीलैंड ने जिस वाहन को दिखाया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है क्रू प्रोटेक्शन। इस व्हीकल में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन है, मतलब सैनिकों को गोलियों और आईडी या ब्लास्ट से कोई असर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी कह रही है कि ये जो लाइट टैक्टिकल व्हीकल है, उसका हाई पावर टू वेट रेशियो है। कठिन पहाड़ी इलाकों में ये आसानी से चल सकती है। हैवी पेलोड के साथ ये स्पीड और बैलेंस को भी बनाए रख सकती है। ये वाहन प्रोटेक्शन के साथ साथ फुर्तीला और ताकत दोनों के साथ आता है। मतलब केवल ट्रुप ट्रांसपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस गाड़ी में 360 डिग्री रोटेबल टरेट भी है, फायरिंग पोर्ट्स भी हैं। मतलब सैनिक गाड़ी से उतरे बिना ही चारों दिशाओं पर फायरिंग कर सकते हैं। इससे पेट्रोल, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, क्विक रिएक्शन मिशंस आसानी से किए जा सकते हैं। इस वाहन में ABS सिस्टम लगा है, रन फ्लैट टायर्स है और अगर अशोका लीलैंड की इस गाड़ी को चुना जाता है तो हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और सैनिकों को मॉडर्न प्रोटेक्टेड मोबिलिटी भी मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक लीलैंड भारतीय सेना की फ्यूचर मोबिलिटी का कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों में डिफेंस के क्षेत्र में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि 2025 में साइन किया गया 10 साल का डिफेंस समझौता अमेरिका भारत साझेदारी को काफी गहराई तक मजबूत करेगा। US एम्बेसडर ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के डिफेंस संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। 10 साल का नया पैक्ट इन्हें और आगे ले जाएगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जारी रहेंगी और नए डिफेंस डील्स पर भी काम दोनों देश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने US कांग्रेशनल डेलीगेशन से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटे हेग्सेट के साथ मलेशिया में जो मुलाकात हुई थी, उस दौरान इंडिया US 10 एयर डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन किया गया था। अमेरिका की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि भारत अमेरिका की प्रायोरिटी डिफेंस कंट्री है। इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए रखना दोनों का साझा लक्ष्य है। यहाँ पर दोस्तों भारत US डिफेंस कॉर्पोरेशन में क्या क्या चीजें शामिल है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड R&D, डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, लाइक माइंडेड देशों के साथ कोऑर्डिनेशन। मतलब 10 साल का समझौता केवल एक कागजी करार नहीं है, जो बताता है कि अब भारत ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बन रहा है, जिससे कि इंडो पैसिफिक में भारत और मजबूत होगा और बड़ा रोल निभाएगा। हालांकि अमेरिका का भरोसा आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी डील कुछ चीजों के लिए भारत के लिए फायदेमंद तो जरूर है। वहीं दोस्तों, चाइना ने PL-15 के बाद इसका बड़ा भाई यानी कि बिग ब्रदर PL-17 को सामने ला दिया है। PL-17 दोस्तों एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जिसकी तस्वीरें हाल ही में एक शो के दौरान देखी गई। चाइना की ये सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल मानी जा रही है। खुद अमेरिका इसको लेकर टेंशन में आ गया। अमेरिका अब इसके जवाब में AIM-260 JATM को बना रहा है। चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये PL-17
अब तक की सबसे घातक मिसाइल होने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि PL-15 से ये काफी बड़ी है। मतलब छोटे फाइटर जेट में से फिट करना आसान नहीं होगा। ऐसे में J-20, J-35 और भविष्य के फाइटर जेट्स में बड़ा इंटरनल वेपन बे होगा। 2023 में दोस्तों PL-17 को J-16 फाइटर जेट पर भी देखा गया था। अब पहली बार है कि मिसाइल का साइज और डिजाइन साफ दिख रहा है। यहाँ पर चाइना का कहना है कि PL-15 लॉन्ग रेंज BVR है, लेकिन PL-17 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। PL-17 की ताकत की बात की जाए, जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो बताती हैं कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है। स्पीड मैक 4 से मैक 6 के बीच हो सकती है। गाइडेंस इसका ISRR होगा। 2-वे डेटा लिंक के साथ आएगी। डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसमें लगी होगी। मतलब मिसाइल रास्ते में टारगेट की जानकारी अपडेट कर सकती है और लास्ट वक्त पर खुद ही अटैक कर सकती है। PL-17 का मकसद यहाँ पर डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करना इन मिसाइलों का, बल्कि दुश्मनों के जो हाई वैल्यू वाले टारगेट्स हैं जैसे कि अवाक्स, एरियल टैंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल प्लेन्स, इन सबको खत्म करना है, जिससे कि दुश्मन की पूरी एयरफोर्स अंधी हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PL-17 केवल अकेले काम नहीं करेगी। यहाँ पर इस मिसाइल को डेटा मिलेगा अवाक्स एयरक्राफ्ट से, सैटेलाइट से, ग्राउंड रडार से और दूसरे फाइटर जेट से। मतलब पायलट को टारगेट दिखे या ना दिखे, मिसाइल फिर भी हमला कर सकती है। PL-17 के डर की वजह से यूएस को अब AIM-260 बनानी पड़ रही है। अब ये चीजें दिखाती कि चाइना की मिसाइलों ने एयर कॉम्बैट का बैलेंस बिल्कुल चेंज कर दिया है और PL-17 चाइना की A2 और AD स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि यूएस की एयर सिक्योरिटी को डायरेक्ट चैलेंज करती है। आज की जंग दोस्तों अब नेटवर्क, AI और लंबी दूरी की मिसाइलों से लड़ी जाएगी। इसीलिए चाइना ने अपने आप को यहाँ पर तैयार करना शुरू कर दिया है। रशियन कंपनी UAC और भारत की HAL ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया। इस समझौते के तहत अब सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। इस समझौते पर UAC के प्रमुख और HAL के चेयरमैन ने साइन किए। आपको बता दें कि HAL सुपरजेट 100 को भारत में सर्टिफिकेट दिलाने में मदद करेगा। HAL को विमान बनाने, बेचने और मरम्मत करने का लाइसेंस मिलेगा। विमान के पार्ट्स और स्पेयर भी भारत में बनाए जा सकते हैं। तो वहीं जो UAC है वो HAL के कारखानों को अपग्रेड करने में मदद करेगा, डिजाइन और तकनीकी सलाह देगा। रूसी विशेषज्ञ भी इसमें सहयोग करेंगे और ये समझौता आगे होने वाली बड़ी डील की नींव है, जिसमें किस टाइम, पैसा और काम पूरा प्लान तय किया जाएगा। मतलब साफ है कि भारत में एयरक्राफ्ट निर्माण को एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।